So, a very good morning to all of you who have joined. Today's session will be divided in two parts. जो first part था branding का, I'm using the first 5 minutes to explain it to you all again because last time हमने वो एकदम जल्दी जल्दी में किया था, ठीक है? उसके बाद we are starting with the third P, that is place marketing. Okay, so let me start sharing the screen with you all. जस्ट टेल मी वंस आई स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन कि आप लोगों को सब क्लियर है कि नहीं, लाइक ऑडियो वीडियो फोटो. यस, दिस इज द स्लाइड. आई होप यू आर एबल टू सी इट क्लियरली. तो ये फटाफट, आई डोंट नो कितने पॉइंट्स हुए थे या सब पॉइंट्स, फटाफट 5-10 मिनट्स में ये आंसर समझा देती हूँ. Like process of branding, you all know the meaning of branding till now. Thanks for replying. Basically वही था, creating a positive image, right? Yes, 3 points were done. So why मैं quickly have to finish this answer today. First point about was about R&D, research and development. तो इसमें मैं cell phones का example I'll be using it. Like see, let me just zoom in. क्या लिखा था? मार्केट, मेरा मार्केट, हु विल बी माई इंडिया में मार्केट करना है, इंटरनेशनली, पाकिस्तान, कौन मेरा मार्केट रहेगा? कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट. सी अगर 1 लाख के फॉर एग्जाम्पल एप्पल के फोन्स होते हैं तो उसके कस्टमर्स लिमिटेड होते हैं. एवरीवन कैन नॉट एफोर्ड टू बाय 1 लाख का फोन, राइट? तो इन द सेम वे मेरे फोन अगर 10,000 के हैं तो कौन मोस्टली ज्यादा ले रहा है, राइट? कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें कंपटीशन नहीं है, राइट? तो मुझे वही देखना है, करंटली मार्केट में नंबर 1 कौन है, वो ऐसा क्या प्रोडक्ट ऑफरिंग दे रहा है जो मेरे पास नहीं है, राइट? ऑपरेशन, ऑपरेशन मीन्स व्हाट, मैं मेरे जो प्रोसेसेस है, सी मतलब ये जो फर्स्ट स्टेज था सिर्फ रिसर्च कर रही हूँ मैं, राइट? बिकॉज बिफोर एवरी बिजनेस, जस्ट लाइक आपने भी when you must have joined your FY कॉमर्स 10th में आने से पहले आप लोगों ने भी ये किया होगा, राइट? कि मुझे कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है. ऑपरेशन मतलब वही कि मेरी फैक्ट्री कहाँ पे होगी, कौन से पार्ट्स मुझे इंपोर्ट करने हैं, राइट? वो सब. कल्चर मीन्स हम कौन से देश में रह रहे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैकडोनल्ड्स जैसी कंपनी है, फास्ट फूड जॉइंट, आई टेल यू पीपल, यू ऑल नो इंडिया में काउ इज अ रिलीजियस एनिमल, राइट? मतलब वही कि अगर उन्हें बीफ मीट मतलब गाय का जो मीट होता है वो सेल करना है, वो अगर उन्होंने ऐसा सोच भी लिया, यहाँ पे बड़ी बवाल हो जाएगी, राइट? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ के कंट्री के कुछ वैल्यूज होते हैं, right? That is what is explained here. The next one, brand strategy. मतलब क्या? strategy का meaning है told you in 3 simple words, long term planning. तो मैं long term planning में मेरी brand को कहाँ पे देखना चाहती हूँ. ब्रांड पोजिशनिंग मतलब क्या? ये मैंने आपको साथ में करवाया था. ब्रांड पोजिशनिंग एंड वैल्यू प्रपोजिशन मतलब क्या? कस्टमर में के माइंड में मैं खुद की ऐसी इमेज डालूंगा या डालूंगी कि हमेशा मेरी ब्रांड का ही प्रोडक्ट ले. आई माइट हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ ओप्पो, वीवो, ये सब जो चाइनीज फोन्स है, क्या कर रहे हैं? इतना एड्स कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, टीवी, न्यूज़पेपर. लाइक सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप लोगों ने पढ़ा ही है, राइट? क्या होता था उसमें? व्हाट कंपनीज आई मीन सब करते हैं कि फर्स्ट कस्टमर के नजर में आओ, राइट? देन सेल हो सकता है. अमेजोन भी आप देखो, जस्ट अमेजोन की बात रही, लाइक आज उनका सेल स्टार्ट हुआ, राइट? समथिंग प्राइम डे सेल जो भी है, आई मीन कितना मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग, राइट? टू प्रमोट इसको. एक स्ट्रैटेजी है, वी कॉल इट पुश स्ट्रैटेजी. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, यू माइट स्टडी इट इन द फ्यूचर ऑल्सो. पुश मतलब धक्का मारना, राइट? वो एक है. ओके. ब्रांड पर्सनालिटी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर एक ब्रांड की अलग आइडेंटिटी, पर्सनालिटी. जैसे कि मैंने आपको बोला था क्लास में, हर कोई सेम नहीं होता है, राइट? इन द सेम वे आप आपकी ब्रांड को, जैसे मैगी का आई टोल्ड यू 2 मिनट नूडल्स, राइट? ब्रांड, ओके. वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? आपकी ब्रांड में ऐसी क्या चीज है? लाइक सी ब्रांड नेम, अगर हम जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, प्रॉफिट तो ठीक है, बट अगर हम ब्रांड वैल्यू मतलब क्या? आप सोसाइटी के लिए ऐसा क्या कर रहे हो कि कस्टमर्स आपके साथ रहे,
those are also very important in today's time, right? कोर मैसेजेस मतलब इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप कस्टमर को कन्वे करना चाहते हो. जस्ट नाउ आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ Amazon, राइट? उनका अभी सेल जो हुआ, आप देखो उनका मैसेज वॉज क्रिस्टल क्लियर टू द कस्टमर्स, राइट? क्या कर रहे हैं वो लोग? ऐड ही इतना, जैसे कि मैगी का मैंने आपको बोला 2 मिनट नूडल्स, ये आप सबको कुछ एड्स होती है बाय हार्ट ही हो जाता है, राइट? अगर आई कांट, मुझे अभी कोई रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, बट देर आर मेनी एग्जाम्पल्स. आप कोई भी आपके टीवी के एड्स ले लो, राइट? इवन पार्ले जी, उसमें वो लड़की का फेस आपको हमेशा याद रह जाता है, राइट? इंडिया के बिस्किट हम जो भी बोलते हैं. ओके. ब्रांड आइडेंटिटी डेवलपमेंट मतलब आप ब्रांड को एक्चुअली खुद की ब्रांड को बना रहे हो. व्हाट्स द फर्स्ट पॉइंट? नेमिंग. नाम क्या रखोगे? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हीर फोन रख रही हूँ या तो मेरी मम्मी के नाम पे, आई मीन नाम के पीछे भी बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, राइट? यस. लोगो, जैसे कि मैंने आपको कहा था मर्सिडीज का 3 ट्राइंगल्स जो लोगो होते हैं, राइट? ऐसा जो राइट लोगो, इफ यू पीपल हैव सीन, नाइकी का लोगो है वो, राइट? मतलब ऐसे जो फेमस लोगो होते हैं सबको याद रह जाते हैं. यस. टैगलाइन, जैसे कि मैंने आपको कहा एक अच्छी कैची बना, जैसे लोरियल का आई माइट हैव गिवन यू द एग्जांपल, बिकॉज आई एम वर्थ इट. यस. या. प्रोडक्ट मतलब सी आप देखो, मैं लोरियल का क्यों देती हूँ? बिकॉज गर्ल्स यू कैन रिलेट टू इट. कोई अगर बोलता है आई एम वर्थ इट, मतलब मेरी भी वैल्यू है. एंड आप खुद सोचो, कोई भी कॉस्मेटिक या स्किन केयर ब्रांड्स होते हैं, व्हाट दे वांट टू कन्वे कि एवरी गर्ल इज स्पेशल, राइट? प्रोडक्ट पैकेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू, अगर प्रोडक्ट हमारा बुरा भी निकला बट बाहर का पैकेजिंग अच्छा है फिर भी माल चलेगा. इन द सेम वे सी दिस इज ऑल मार्केटिंग इन टूडेज टाइम. जो हमें दिखता है वही बिकता है, राइट? सो इसलिए अच्छा पैकेजिंग करना इट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्वालिटी इधर 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 उधर हुआ चल जाता है. यस. वेबसाइट वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में आई टोल्ड यू, राइट? बिल गेट्स हैड ऑलरेडी टोल्ड, अगर कोई कंपनी है, अगर उनकी वेबसाइट ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो फ्यूचर में कंपनी का फ्यूचर वो कंपनी ही नहीं रहेगी, राइट? तो साइट प्लानिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट का नाम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर फोन है तो heerphone.com. ओके. सेकेंड क्वेश्चन जो है कौन उसे संभालेगा? लाइक क्या होता है द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग बीपीओ, राइट? तो क्या होता है, मैं संभाल रही हूँ या कोई और संभालने वाला है? कई कंपनीज क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है, राइट? टूल्स एंड फंक्शनैलिटी मतलब वही वेबसाइट पे कौन से ऑप्शंस रहेंगे. कंसेप्ट कॉपी एंड डिजाइन मतलब आप देखो, आई हैव टोल्ड यू अगर ये सब जो बच्चों की वेबसाइट है, इवन नाइका जो इट्स फॉर कॉस्मेटिक्स, बच्चों की फर्स्ट क्राई जैसी, उस पे आप देखो हमेशा ब्लू पिंक ऐसे लाइट कलर्स यूज करेंगे, राइट? बेसिकली जो हमें पसंद है गर्ल्स को. मेंस की वेबसाइट हो गई, देयर दे यूज मोर ऑफ ब्लूज ग्रेज, राइट? जो उन्हें पसंद है. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड. प्रोग्रामिंग मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल कौन वेबसाइट संभाल रहा है? सी एक बार वेबसाइट मैंने बना दी, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा काम बंद हो गया. उस पर अगर आप देखो कस्टमर क्वेरीज पूछता है तो आई मीन राइट टाइम पे उसे आंसर करना वो भी मेरी ड्यूटी है, राइट? यस. नेक्स्ट वन, सर्च ऑप्टिमाइजेशन. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट है. इसका क्या मीनिंग है आई टेल यू. सो सी फॉर एग्जाम्पल तुम लोग भी ये करते ही होगे, कोई बार आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ठीक है? नाउ यू पीपल टेल मी, व्हेन यू सर्च फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे, यू ऑल नो देयर आर मेनी सेलर्स. तो क्या होता है, आप जब सर्च करते हो, व्हाट माइट हैपन इज कुर्ती टाइप की आपने, ओके? तो अब कुर्ती टाइप की तो क्या आ जाता है, यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, 1000 प्रोडक्ट आते हैं, राइट? तो तुमने ये कभी सोचा है कि जो हमें फर्स्ट प्रोडक्ट दिखता है नॉर्मली वो क्यों आता है? द सिंपल आंसर टू दिस इज वो जो सेलर्स है अमेजोन को पैसा देते हैं, देयर इज अ बिग
स्टोरी बिहाइंड दिस। तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग यही है कि आप आपका एंड सी, ये तो ह्यूमन मेंटालिटी है राइट। आप स्क्रॉल कर करके कितने पेज देख सकते हो, हार्डली 5-10। इतना तो किसी के पास टाइम नहीं है राइट कि पूरे 100 पेज देखो। फिर कस्टमर क्या कर देता है उसे जहां से मिल रहा है कि चलो मुझे यहाँ से मिल रहा है ना एटलीस्ट फर्स्ट 10 पेजेस में, ठीक है मैं खरीद लेता हूँ इससे राइट। और कितना कौन सर्च करेगा। सो सर्च ऑप्टिमाइजेशन आज के टाइम में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। yes the next point which is maintenance. If you people select digital marketing as your career, तो सर्च ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट आएगा आपको। यस, मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वेबसाइट बना के छोड़ नहीं देना है, अपडेट भी करते रहना है। आप देखो कई बार वेबसाइट में ऑनलाइन चैट फैसिलिटी, लाइव चैट अवेलेबल होता है राइट, 24/7। मतलब क्या ऑल डेज, उन्हें ऐसा कुछ नहीं होता है कि संडे छुट्टी या ऐसे। तो वो सब भी वो कौन संभालेगा, दैट वी हैव टू डिसाइड राइट। मार्केट प्लानिंग मतलब क्या, प्रायोरिटाइज टैक्टिक्स। मतलब सी, आफ्टर ऑल इवन कंपनीज, आप लोगों को अगर पता हो, दे यूज मेनी टैक्टिक्स। आई माइट हैव गिवन यू द एग्जांपल अर्लियर। पतंजलि को आना था मार्केट में फॉर देयर ओन नूडल्स। उन्होंने क्या किया, मैगी जो था उनका कॉम्पिटिटर, उन्हें टारगेट कर दिया। सी मतलब टैक्टिक्स का मीनिंग यही है या तो आप खुद आगे आओ या किसी और को घिराओ राइट। बजट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बजट कितना है, आप देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी, फ्यूचर इफ यू स्टिल एनीवन वर्क्स विथ मार्केटिंग, तो वो लोग को भी एक बजट बनाना पड़ता है। सी आफ्टर ऑल न्यूज़पेपर में ऐड देना, सोशल मीडिया पे ऐड दे रहे हैं, हम कोई स्टाफ को बिठा रहे हैं, फ्री में तो नहीं होने वाला है, पैसे तो लगने ही वाले हैं ना। तो वो सब डिसाइड करना पड़ता है। टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, हम कब तक ये अचीव करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, ये अमेजोन प्राइम डे की सेल की बात हो रही थी, तो जस्ट 1 महीने पहले से ही उन्होंने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट कर दिया था। मतलब क्या मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे उनकी जो टीम होगी, वो लोग ने तो आई थिंक 6 मंथ्स पहले ही काम स्टार्ट कर दिया होगा राइट। मीडिया प्लान, सी मतलब फॉर एग्जाम्पल वही मैं बोल रही थी, सेल दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त राइट। तो उन्होंने आई थिंक अराउंड जुलाई में दे हैड स्टार्टेड प्रमोटिंग। अब आप खुद सोचो, अप्रैल से मैं प्रमोशन स्टार्ट नहीं करूंगी राइट, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। बिकॉज अप्रैल में अगर मैं कर रही हूँ, कस्टमर को याद भी नहीं रहेगा कि अरे अभी अगस्त में है। एट द सेम टाइम अगस्त अभी 6 से सेल स्टार्ट हुआ है, तो यू वॉन्ट से कि अगस्त 5 को ही मैं ऐड करूंगा, ऐड दूंगा। इतना लेट भी नहीं करना है, वो राइट टाइम होना चाहिए। मीडिया प्लान राइट। आप देखो इवन सिंपल एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, फिल्म स्टार्स जो होते हैं वो भी अपनी पिक्चर्स की पब्लिसिटी कैसे करते हैं राइट। लाइक जैसे ही इनका पिक्चर रिलीज होने वाला होता है, दे स्टार्ट टूर्स राइट। यस, द लास्ट पॉइंट, टैक्टिकल एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, इतना सब जो हमने प्लान किया वो एक्चुअल पुट इन करना, एफर्ट्स डालने। डिजिटल एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजिंग अक्रॉस सोशल मीडियाज लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब राइट। ट्रेडिशनल, आप देखो इवन इन इंडिया स्टिल इफ यू सी मेनी पीपल, वी ऑल विल अग्री राइट, हमारे जो पेरेंट्स है सब लोग अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया यूज करते हैं। लाइक आई हैव सीन इवन माय फादर, ही रीड्स अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स राइट। मतलब दोनों पे मार्केट करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम न्यू, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कुछ फोन या कुछ पसंद आ गया, यस, तो वो मुझे ही बोलेंगे कि मुझे ये फोन चाहिए, मुझे ऑनलाइन हेल्प कर ऑर्डर प्लेस करने में राइट। सो वो भी इम्पोर्टेंट है। ईमेल मार्केटिंग, ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू पीपल माइट हैव सीन, कई बार वो लोग हमें कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, दे ऑलवेज आस्क अस अवर ईमेल, या तो दे आस्क अस सब्सक्राइब टू अवर न्यूज लेटर्स। मतलब बेसिकली इससे क्या कर रहे हैं वो लोग, दे आर ट्राइंग कि एवरी टाइम अगर कोई सेल आए या ऐसा कुछ, तो हमें नए ऑफर्स भी आते हैं। इससे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली दे आर ट्राइंग टू रिमेन इन द टच ऑफ कस्टमर। किसी की नजर में कैसे रहना, वो ये कंपनी से सीखना चाहिए राइट। वाई, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है।
Yes, content marketing very important. See, content means what I'll tell you. ये जो करंटली मैं अमेजोन की बात कर रही हूँ, दोज पीपल्स आर अभी ये एक पर्टिकुलर सेल की बात हो रही है, ओके, जो आज स्टार्ट हुई है। उसके लिए दे आर यूजिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, लाइक आई एग्जैक्टली डोंट नो द नेम्स। एक और दो पर्सन आई नो, रणविजय सिंह, यू ऑल नो, ही इज अ वेरी फेमस यूथ आइकॉन, राइट। उसके अलावा करिश्मा कपूर है, मतलब ये लोग ने भी अमेजोन थ्रू कुछ लाइव चैट एंड ऑल किया था। व्हाट आई मीन टू से, इसको हम कंटेंट बोलते हैं। मतलब क्या कि आप कस्टमर सी, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन अमेजोन का सेल। बट अगर कोई रणविजय का पेज फॉलो कर रहा है, तो इफ ही इज राइटिंग अबाउट अमेजोन, तो इससे भी तुम्हें पता चलता है, राइट। अभी हम सोचते हैं कंपनी वाले बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं होते। आई टेल यू फॉर एग्जाम्पल, रणविजय, करिश्मा कपूर, इन्हें एक एड के लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, हार्डली 1 घंटा बोलने का। बट वो लोग बेवकूफ नहीं है, अगर उनके थ्रू 100 कस्टमर्स को भी ये पहुंच रहा है एंड 100 में से 10 लोग भी खरीद रहे हैं, तो भी ये वसूल है उनका कैंपेन, राइट। यस, वेब वीडियोस, वी ऑल नो, आई हैव सीन फ्लिपकार्ट स्पेशली जो है, उनके वीडियोस में वो लोग बच्चे यूज करते हैं, राइट। मतलब हर एक का वीडियो, स्नैपडील, आई रिमेम्बर कुछ टाइम पहले आमिर खान, दे यूज टू शो हिम, राइट। मतलब ऑनलाइन आप कैसे वीडियोस बनाते हो, प्रेजेंटेशंस, मतलब इट्स द सेम थिंग, कि अगर सेल है, आप उसका फॉर एग्जांपल दे हैव टू राइट इट कि सेल ये डेट्स पे है, इतने सारे, लाइक ये टाइम का थीम है, 300+ लोकल ब्रांड्स। सी, दे आर सो स्मार्ट, आप खुद सोचो, व्हाई दे हैव रिटन लोकल ब्रांड्स नाउ। क्या इसका सिंपल आंसर है, ये टाइम इंडिया पाकि आई मीन सॉरी, इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट गुड, राइट। सो दे नो लोकल ब्रांड्स, मतलब चाइनीज ब्रांड्स नहीं यूज करने। अब डायरेक्टली तो कोई ऐसा नहीं लिखेगा कि चाइनीज ब्रांड्स नहीं, बिकॉज अमेजोन का चाइना में भी बिजनेस है, तो दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग लोकल ब्रांड्स को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। यस, पीओपी डिस्प्लेस, ओके। पीओपी का मीनिंग है पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस। सी, पॉइंट ऑफ परचेज, यू कैन नोट इट डाउन। इसका क्या मीनिंग है, आई टेल यू। सी, ये कंसेप्ट ऑनलाइन में मोस्टली नहीं अप्लाई होता है, इट अप्लाइज ऑफलाइन। लाइक पॉइंट ऑफ परचेज मतलब क्या, सी, कई बार क्या होता है आपके परचेज डिसीजंस, लाइक सी, आई हैव सीन, आप देखो, हमेशा शॉप में आप कई बार जाते हो, आपको आप उसके कांच पे अगर आपने कुछ अच्छा प्रोडक्ट देख लिया, तो आप वो शॉप में जाओगे, राइट। मतलब पॉइंट ऑफ परचेज मतलब हो सकता है आप डायरेक्टली वो शॉप में जाना नहीं चाहते थे, बट सिंस आपको वहां पे कुछ अट्रैक्टिव लगा, इसलिए आप गए हो, राइट। पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेज। एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीन्स व्हाट, डायरेक्टली आप कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज है उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, राइट। So have you people understood this answer clearly now? इसमें किसी को कुछ डाउट है ब्रांडिंग प्रोसेस में? डू यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, ऐसा कुछ? प्लीज टेल मी और विल मूव विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। प्लीज टाइप, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? येस और नो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। या ओनली ये नॉर्मल जो कुछ लोग होते हैं, ओके, थैंक्स थैंक्स, वही लोग रिप्लाई करते हैं। सो सी, आज का असाइनमेंट क्वेश्चन मुझे देना है, सो इसलिए क्विकली और एक छोटा कंसेप्ट है वो मैं कवर कर लेती हूँ, राइट, सो दैट वी कैन कवर इट इन असाइनमेंट। यस, दिस इज द स्लाइड, ओके। यस, ओके, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। सो सी, ये आपका जो स्लाइड है, प्लेस मार्केटिंग। सी, हम वी वे स्टडिंग द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो उसमें प्रोडक्ट प्राइस हमारा हो गया है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ प्लेस। प्लेस अगेन अगर आप देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज मैंने एक बार प्रोडक्ट तय किया, मोबाइल फोन है, राइट, प्राइस भी तय हो गया कि 10,000 रुपीज जो भी मेरा रेंज है, बट मेन क्वेश्चन हियर इज
कि प्लेस मैं कहाँ पे उसे बेचने वाली हूँ। मे बी इंडिया में भी कहाँ है, टोल्ड यू जोन्स होते हैं राइट, वेस्ट जोन, साउथ जोन, कई बार इंटरनेशनल हमें जाना है राइट, तो वो सब डिसीजन। सो सी उसमें क्या सब, व्हाट इज प्लेस मार्केटिंग, फर्स्ट उसमें लई क्या कंसेप्ट है। इवन इफ वी फिनिश दिस स्लाइड टुडे दैट इज फाइन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो यहाँ पे। ओके, development of place as a product, developing existing attractions and creating new attractions. Okay, see this is very important. Creating attractions, आप इसका मीनिंग समझने की ट्राई करो। आप लोग मुझे बताओ स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स हुआ करते थे उनके टाइम में, यू पीपल टेल मी इन सिंपल आंसर, क्या मोबाइल फोन के बिना कोई मर जाएगा क्या अगर कोई नहीं यूज कर रहा है तो? जस्ट आंसर मी येस और नो, लाइक इफ यू सी हमारे पेरेंट्स की बात हो रही है, वो लोग मोबाइल फोन के बिना भी रहे हैं इतने साल, पढ़ाई कंप्लीट की है, स्कूल कॉलेज जो भी है, क्या उसके बिना कोई मर जाने वाला है? करेक्ट, द सिंपल आंसर इज अ बिग नो। बट आज देखो, आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, टुडे बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टाइम्स हैव चेंज्ड राइट, तो आई मीन वो लोग ये अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं कंपनीज। वन मोर सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव यू, even same thing applies with toothpaste and toothbrushes also. Like आप देखो, हम सब ने स्कूल में पढ़ा होगा स्टोन एज मैन के बारे में राइट, वो टाइम में क्या ये सब चीजें हुआ नहीं करती थी कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉवेल, साबुन, ये सब नहीं थे। बट अभी वो लोग मरते नहीं थे ये सब के बिना राइट, दीज आर नॉट दी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बट आप खुद देखो, ये सब जो कंपनीज है, प्रोडक्ट की मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मार्केटिंग में डिमांड होनी चाहिए। इट इज नॉट लाइक ऑलवेज, वो कंसेप्ट इज नॉट ट्रू, डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है राइट, कि किसी को किसकी जरूरत है। मैं आपको और एक, इफ यू पीपल नो अबाउट दिस जस्ट टेल मी, आपको ये प्रोडक्ट के बारे में पता है? लिस्ट्रीन का माउथ फ्रेशनर, आई मीन वो माउथ क्लीनर आता है, लिस्ट्रीन, लिस्ट्रीन करके कंपनी है उसका, यस यू पीपल नो, ग्रेट। मतलब क्या होता है वो बेसिकली आप उससे गार्गल करो तो मुंह साफ हो जाएगा राइट, लाइक दैट, यस। तो यू पीपल टेल मी, आइडियली वो जो प्रोडक्ट था, क्या उसकी रियली मार्केट में जरूरत थी? नॉट रियली, हम लोग ब्रश तो करते ही है राइट, बट उन्होंने क्या वो ऐसा मार्केट किया कि हम माउथ में से वंस वी ईट समथिंग तो स्मेल ना आए, लाइक दैट। इन द सेम वे आप देखो, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल है, नो वन रियली नीड्स देम राइट, बट वो लोग ने क्या बोला कि इंडिया में गर्मी है, इसलिए हम बोलते हैं ना, आई डोंट रिमेम्बर, एक कंपनी तो ऐसी है, बोलते हैं प्यास बुझाओ राइट, मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज कि आप एवरीडे पानी की जगह पे ये पिया करो राइट, सो यू विल फील रिफ्रेश्ड ऑल द टाइम राइट। मतलब सी ये सब कंपनीज कैसे, आप खुद सोचो, अपनी डिमांड क्रिएट करती है राइट, जरूरी नहीं है कि न्यू प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा हो। और एक एग्जांपल, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आई कैन गिव यू, टॉकिंग अबाउट लेटेस्ट वंस, ओके, ये सब ब्यूटी पार्लर्स एंड ऑल राइट, ये सब जो होटल्स एंड ऑल है, घर का खाना भी कोई खा के जी सकता है राइट, बट ये स्विगी, अमेजोन, इससे क्या हो रहा है? सी आप खुद सोचो, ये सब सब कंपनीज, सब लोगों की मिली भगत है। क्या होता है, स्विगी का भी, जोमेटो का भी धंधा चल रहा है, होटल्स रेस्टोरेंट्स का भी चल रहा है राइट। इन द सेम वे अगर आई वॉज टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, वेरी बिग ह्यूज इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स देखो, पहले के टाइम में कोई लिपस्टिक नहीं लगाएगा मर नहीं जाएगा राइट, बट क्या हो रहा है अभी, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, व्हाट दोस कंपनीज आर ट्राइंग टू से, कि इसके बिना, आई रिमेम्बर, या वेरी गुड एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, इफ यू पीपल रिमेम्बर, पहले वो बहुत एड्स आया करते थे, एवरीवन नोज अबाउट फेयर एंड लवली एड्स, येस और नो? आप लोग मुझे बताओ, फेयर एंड लवली के एड सबने देखे ही होंगे राइट। सी नॉर्मली आई ऑनेस्टली डोंट लाइक दैट एड, इफ यू आस्क मी पर्सनली। मैं आपको इसका रीजन बता रही हूँ, उसमें वो लोग क्या दिखाते थे, कि एक गर्ल है, काली सी है, नो डाउट,
बट फिर वन शी अप्लाइज फेयर एंड लवली, वो अचानक उसकी स्किन गोरी हो जाती है एंड वो मोर कॉन्फिडेंट हो जाती है टू गो फॉर एन इंटरव्यू समथिंग लाइक उसे जॉब मिल भी जाती है. नाउ सी पीपल आइडियली, नो डाउट मे बी इंडिया में क्या होता है, वी ऑल नो स्किन कलर इज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट लाइक दिस. दे आर यूजिंग लोगों की वीकनेस हम बोलते हैं ना यूज करना, दे आर ट्राइंग टू डू दैट. क्या वो लोग बेसिकली दिखाना चाहते हैं, यस कि मतलब इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर कोई काला है तो उसका कॉन्फिडेंस कम होना चाहिए. आई डोंट अग्री विद दैट, राइट. मतलब सी अट्रैक्शन क्रिएट करना, मे बी आज के टाइम में इट वोंट मैटर अ लॉट, बट वो टाइम पे आप देखो फेयर एंड लवली जो है उनके प्रोडक्ट्स एकदम धूम बिके थे, राइट. बिकॉज वो लोग को पता है कि कस्टमर सी ऐसे फेयरनेस क्रीम से आइडियली उनकी भी डिमांड नहीं थी पहले. फेयर एंड लवली ने कैसे क्रिएट की कि अगर आप उनका प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट. यस. द सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ प्लेस इमेज, क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्टिव एंड पॉजिटिव इमेज. आप देखो प्लेस इमेज मतलब फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली एंड ऑल है, तो आप उन्हें ऐसी जगह लाइक सी, मैं इसकी बात कर रही थी फेयर एंड लवली. आप खुद सोचो यूरोप एंड यूएस में दिस कॉन्सेप्ट डजंट वर्क. वहां पे इनफैक्ट आई हैव सीन वहां पे पीपल को टैन स्किन पसंद है, राइट. वो लोग पर्पसली, आप भी अगर देखते हो कहीं गए हो, दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ फेयर स्किन. इसमें वो कल्चर का भी पॉइंट आ गया इसके पहले जो था, राइट. मतलब यहाँ की सोसाइटी क्या मानती है. मतलब सी प्लेस में यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव इमेज ऑफ प्लेस. मतलब ओके आपने वन मोर एग्जांपल आई गिव यू, ये पतंजलि की जो एड है, नॉर्मली मैंने आपको काऊ का बोला ही, काऊ इज अ रिस्पेक्टेड एनिमल इन इंडिया. तो आप देखो क्या एड्स, इवन अमूल क्या बताते हैं वो लोग, देसी काऊ घी, शुद्ध गाय के घी से बना हुआ, गाय के दूध से बना हुआ, राइट. मतलब वो क्या करना चाहते हैं, भारत में बना हुआ. दे आर ट्राइंग टू शो कि ये जो प्लेस है क्या उनकी स्पेशलिटी है. कई बार आप देखो डोमिनोज की भी एड्स आई हैव सीन, व्हाट दे राइट इन देम इज स्पेशल इटालियन पिज्जा. मतलब इफ यू पीपल नो, पिज्जाज जो बेसिकली है इटाली से ही आते हैं, इट्स नॉट एन इंडियन डिश, राइट. बेसिकली तो वही बोल रहे हैं कि इटालियन पिज्जा मतलब क्या, ओरिजिनल जो आता है वो कंट्री का, राइट. मतलब उसकी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है. मार्केट सेगमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. सी ये कंसेप्ट में क्या बोला है, promoting product and image to certain visitor types. ओके सी मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग पहले सिंपल वर्ड्स में समझने की ट्राई करो. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे क्लास में आई डोंट नो, लेट्स अज्यूम 60 स्टूडेंट्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रही हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल 1 to 15, 16 to 30, 31 to 45, 46 to 60. ओके सो सी सेगमेंटेशन मतलब मैं डिवाइड कर रही हूँ. तो इन द सेम वे मैंने आपको ये ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हम इंडिया को भी डिवाइड कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में, राइट. ओके अभी बात हो रही थी वेस्ट एंड साउथ जोन जो सबसे डेवलप्ड है. यहाँ पे एप्पल, अ कंपनी लाइक एप्पल कैन एक्सपेक्ट कि मेरे प्रोडक्ट्स एकदम अच्छे से बिकेंगे, बिकॉज गुजरात महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई ये सिटी स्टेट्स बहुत डेवलप्ड है, राइट. लोगों का अर्निंग पावर बहुत है, तो पीपल डोंट माइंड स्पेंडिंग देयर मनी, राइट. ओके एट द सेम टाइम अगर सी नॉर्थ जोन भी इट्स रियली गुड, बट दिल्ली एंड आगरा ठीक है, वहां पे भी दिस कैन अप्लाई. ईस्ट जोन स्पेशली एक्सेप्ट कोलकाता, मोस्ट ऑफ ये झारखंड एंड ऑल जो है, वहां पे दे माइट प्रिफर 4-5 thousand का फोन, राइट, सस्ते वाला. आई मीन इट्स द सेम थिंग जो यहाँ पे बोला है कि आप मार्केट को सेगमेंट डिवाइड कैसे कर रहे हो. आई टेल यू, ये जो कंपनीज होती है मोस्टली ऐसे कंट्रीज को में भी करती है. सो फॉर एग्जाम्पल यूएस एंड दोज कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे दे माइट वांट एकदम अच्छे नए टेक्नोलॉजी. वहाँ पे तुरंत ऐसे हो जाते हैं कि प्रोडक्ट पुराना हो गया, वो लोग वो फोन बदल देंगे, राइट. इंडिया में ऐसा नहीं है नॉर्मली, आई मीन सिटीज में हो सकता है, बट नॉर्मली हम लोग भी एक फोन अगर लेते हैं तो एटलीस्ट वी मेक श्योर कि वी यूज इट एटलीस्ट फॉर
6 मंथ्स या 1 ईयर, मोस्टली मैं तो ज्यादा ही यूज करती हूँ, राइट? मतलब वही बोला है कि आप कौन से मार्केट को केटर कर रहे हो. सो हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ, प्लेस मार्केटिंग का? इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज टेल मी. ओके, आर यू पीपल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू? सिंस मैं आपके क्लास को पहली बार पढ़ा रही हूँ, सो मेरा मेथड आपको कंफर्टेबल है? यू पीपल वांट मी टू इम्प्रूव ऑन एनीथिंग या चेंज ऑन एनीथिंग, यू कैन टेल मी इन द चैट बॉक्स. आपको मेरे लेक्चर्स, आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू, राइट? ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. यस, दैट्स व्हाई मैं ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ जो स्टूडेंट्स को भी आसान हो. ओके, सी मुझे ये आंसर भी कराना था, बट नाउ सिंस ओनली फर्स्ट लास्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो ये मैं आपको लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है? सो बिकॉज ये भी बड़ा आंसर है. सो ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर. यस, सो वही मैं आपको बोल रही थी, दिस इज द लिंक. आपको ये लिंक पे जाके यू विल हैव टू क्लिक ऑन इट, ठीक है? सर्च बॉक्स में यू हैव टू टाइप आपको जो भी आंसर चाहिए. एंड इसमें आई हैव नॉट सीन, बट मोस्टली मार्केटिंग रिलेटेड ही है. आई डोंट नो अबाउट एचआर एंड ऑल. डोंट वरी, वो व्हेन वील स्टडी तभी आई विल गिव यू उसके नोट्स सेपरेटली, ठीक है? सो ये आपका नोट्स का डाउट सॉल्व हो गया, राइट? यस. नाउ आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर द डे. मैंने लास्ट लेक्चर आपको ये ब्रांडिंग प्रोसेस लिखने को बोला था, राइट? फॉर योर असाइनमेंट. यस और नो? मैंने बोला था कि नहीं? नो, बिकॉज अदरवाइज मैं वो क्वेश्चन आपको देती हूँ असाइनमेंट में. आई हैव गिवन यू, राइट? या. सो आज का जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, इट इज दिस: व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस मार्केटिंग? एक्सप्लेन अलोंग विथ एग्जांपल्स. ठीक है? या. सी बिकॉज सी इफ सम पीपल वांट, लाइक सी, ये जो इसके पहले का जो स्लाइड था, लेट मी शो इट टू यू. अगर आपको मार्केट सेगमेंटेशन, आई रिमेम्बर उसमें एक वर्ड था, तो इफ यू वांट, आप मार्केट सेगमेंटेशन का भी वो वेबसाइट पे जाके आप मीनिंग ढूंढ सकते हो, राइट? कि व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केट सेगमेंटेशन. आई मीन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप आंसर्स कैसे लिखते हो, राइट? या. सो एनीवन हैज एनी डाउट्स इन टुडेज सेशन? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कुछ नहीं समझा हो, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट, ऐसा कोई है? आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑल्सो, एंड आपको होम असाइनमेंट भी मिल गया. ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. ओके, हाउ मेनी मोर लेक्चर्स यू हैव टुडे? गुड, आई लाइक दिस क्लास. आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा है. ओके, 2 more. या मतलब फुल 9 to 12 यू हैव. ओके, फाइन. ठीक है. Have taken your attendance. Don't worry about that. ठीक है. होपफुली आई एम अज्यूमिंग नेक्स्ट वीक तक हमारा पोर्शन फिनिश हो जाएगा. आई मीन फर्स्ट यूनिट का बोल रही हूँ, बिकॉज आई थिंक इवन नेक्स्ट वीक हॉलीडे इज कमिंग अप, कुछ तो है. उसके बाद 15th August ऑल्सो वी हैव. या, तो वील सी. एनीवे फर्स्ट यूनिट अपना हो ही जाएगा, विच इज गुड. बाकी टीचर्स का कितना पोर्शन हुआ है? फर्स्ट यूनिट हो गया है सबका? हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन. इंटरनल कब होगा? ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता है कब कैसे होगा. वंस लॉकडाउन रीओपन्स वैसे ही होगा.